गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। जैसा कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको जेएसएससी जेई का जो जनरल इंजीनियरिंग पेपर था उसका इलेक्ट्रिकल सेक्शन के वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यूएशन में थे। कुछ दिनों से वीडियो लेक्चर्स काफ़ी डिले हो गए, अपलोड नहीं हो पाए। ठीक है, होली की भी छुट्टी थी, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी था, इस वजह से अपलोड नहीं कर पाए। अब आपके जो वीडियो लेक्चर्स वो कंटिन्यूएशन में आएंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है दैट इज पैरेलल रेजोनेंस इन पैरेलल आरएलसी सर्किट। आज का जो टॉपिक है दैट इज रेजोनेंस इन पैरेलल आरएलसी सर्किट। इसी को हम लोग करेंट रेजोनेंस भी कहते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको रेजोनेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं इस पेपर के अंदर। ऐसा नहीं कि आप 3 dB फ्रीक्वेंसी वगैरह कैलकुलेट करने लगे, बैंडविड्थ वगैरह कैलकुलेट करने लीजिए, ये सब की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल आपको रेजोनेंस जानना है, जैसे कि कुछ बातें आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर रेजोनेंस में हम समझाए कि रेजोनेंस जब भी आपको बेसिकली बोला जाएगा दैट इज सिंपली मीन्स दैट कि अ सर्किट विच बिहेव्स लाइक अ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। किसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का प्योरली रेसिस्टिव जैसा बिहेव करना ही आपको रेजोनेंस कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग देखेंगे कि पैरेलल आरएलसी सर्किट अगर कोई ले लेते हैं तो उसमें किस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर यह सर्किट जो है प्योरली रेसिस्टिव जैसा बिहेव करेगा। तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो एक वोल्टेज सोर्स है हमारे पास V और पैरेलल आरएलसी सर्किट ले लीजिए। दिस इज R, दिस इज L एंड दिस इज अ कैपेसिटर C। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज है ये R है, ये L है और ये C है, और ये जो वोल्टेज है करंट I सप्लाई दे रहा है, और ये 3 भाग में, तो ये रसिस्टर में बढ़ गया, इंडक्टर का करंट IL हो गया और कैपेसिटर का करंट IC हो गया। तो जो मुख्य बात है वो ये है कि ये सर्किट जो है प्योरली रेसिस्टिव जैसा बिहेव करेगा किस पर, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। आपको उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पता होना चाहिए, वो अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी कि इस पैरेलल रेजोनेंस इन पैरेलल आरएलसी सर्किट को हम लोग करंट रेजोनेंस बोलते हैं। देखिए क्यों बोलते हैं समझ में आएगा। तो होगा क्या कि अगर ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाएंगे इस सर्किट को, तो होगा क्या बेसिकली उस टाइम में ये जो आरएलसी सर्किट दिख रहा है इसका अगर हम लोग एडमिटेंस निकालेंगे, ठीक है, इसका अगर हम लोग एडमिटेंस निकाले इसका, तो ये आपको G प्लस JB के रूप में इसको दे सकते हैं। G प्लस J टाइम्स ऑफ B, जहां G क्या होता है कंडक्टेंस और B क्या होता है ससेप्टेंस होता है। ठीक है, यहां पर G को हम लोग 1/R लिख सकते हैं, और इस जो JB है इसको हम लोग J ओमेगा C प्लस 1/J⍵L ऐसे बोल सकते हैं। यहां से अगर आप J कॉमन निकाल लीजिएगा तो 1/R, अगर J कॉमन निकालिएगा तो ये ओमेगा C ऊपर नीचे J से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो नीचे J स्क्वायर हो जाएगा। J स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो वही माइनस हम यहां पुट कर दिए। J डिवाइड बाई J तो कॉमन निकाल लिए हम लोग, तो 1 डिवाइड बाई ⍵L ये आएगा। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है दिस वन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर यह वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एडमिटेंस ऑफ द पैरेलल RLC सर्किट इज इक्वल टू 0। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस करेंट होगा, ये वाला करंट का जो इमेजिनरी पार्ट होगा दैट विल ऑल्सो इक्वल टू 0।
ठीक है, इट मीन्स एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द इमेजिनरी ऑफ आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस पॉइंट की वजह से ही हम लोग इसको करेंट रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के कारण। तो आपको अगर वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है तो या तो आप इधर से कैलकुलेशन कर सकते हो इस पॉइंट के हेल्प से, या आप इस पॉइंट के हेल्प से कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको एग्जाम में कैलकुलेशन पूछने वाला नहीं है, अभी हम करके दिखा देंगे, लेकिन आपको एग्जाम में कैलकुलेशन पूछने वाला नहीं है। आपको एग्जाम में सिंपल फैक्ट आएगा एमसीक्यू के अंदर, जैसे पैरेलल आरएलसी सर्किट में जो रेजोनेंस होता है उसी को करंट रेजोनेंस बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो पैरेलल आरएलसी सर्किट होता है ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो एडमिटेंस का इमेजिनरी पार्ट होता है ये वाला, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इस करंट का सप्लाई का ये जो आई है, ये वाला सप्लाई सोर्स का ये जो आई है, इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा दैट विल आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 नहीं होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ठीक है, ये आपको इतने बात याद रखना है। और लास्ट का पॉइंट याद रखना है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, बस इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक, तो हम लोग अब ये कैलकुलेट करेंगे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, वो कैलकुलेट करके आपको हम बता देते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके जो पॉइंट यहां लिखे थे आप उस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इसको 0 कर दें, इसका मतलब ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल इज इक्वल टू 0। किस पर? तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इसको ओमेगा नहीं लिख के हम बताए थे ओमेगा नॉट लिखना होता है। तो यहां से आप ये ओमेगा नॉट सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा नॉट एल लिख सकते हैं। ये ओमेगा नॉट नीचे इधर आके ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा और ये सी नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना आएगा। अब आप इसको और क्या लिख सकते हैं, मिटा देते हैं। आप यहां पर, यहां के बाद कैलकुलेशन यहां कर रहे हैं, ओमेगा नॉट का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो नीचे अंडर रूट आ जाएगा। ये होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो तो 2 पाई एफ लिखोगे, एफ मतलब एफ नॉट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए एफ नॉट लिखते हैं, इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी। यहां से जो एफ नॉट का वैल्यू आएगा दैट इज 1 बाई 2 पाई अंडर रूट एल सी, ये आएगा। इसका यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सीरीज आरएलसी सर्किट हो या पैरेलल आरएलसी सर्किट हो, उसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम ही आया है, ये बात आपको याद रखनी है। तो मुख्यतः आपको पैरेलल आरएलसी सर्किट जो होता है जिसमें आपको रेजोनेंस कैलकुलेट करना रहता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसमें इतना वैल्यू जाता है और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए इतना इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। ठीक है, एक लास्ट इस टॉपिक के अंदर एक जो बात है, जो कि पैरेलल आरएलसी सर्किट हो या सीरीज आरएलसी सर्किट हो, दोनों में आपको याद रखना है, उसका डेरिवेशन करने का कहीं से कहीं तक कोई जरूरत नहीं है। एक टर्म होता है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो आप बस ये याद रखिएगा कि जो क्वालिटी फैक्टर होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैंडविड्थ का। बस इतनी बात जो है ये आपको पैरेलल और सीरीज दोनों ही आरएलसी सर्किट के अंदर वैलिड है। तो इतना पॉइंट जो है आपको याद रखना है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर को Q से भी डिनोट करते हैं, तो Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ। अगर आपको रिलेशन वाला सवाल आ जाए कि बैंडविड्थ बढ़ने से या घटने से क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा, तो आपको यह बात याद रखना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर होता है, ये बात आपको हम पढ़ाए हुए हैं। तो इतने पॉइंट्स जो है आपको बस ध्यान में रखने हैं, आपके इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो लगभग बन जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।
जो लोग नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।